अभी जो हम बात करेंगे वो है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का कौन कौन सा स्केल हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और कर रहे हैं हम। ओके, देखो टेम्परेचर का जो तीन टाइप का स्केल होता है। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्केल। एक होता है, देखो इसमें केल्विन स्केल। एक क्या होता है? केल्विन स्केल। ठीक है, दूसरा होता है सेल्सियस स्केल और थर्ड होता है फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, अभी देखो ये जो तीन स्केल है ना, तीन स्केल का हम कंपेयर करेंगे। देखो अगर हम बोलते हैं कि देखो तीन स्केल का मेन जो पॉइंट है वो है बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा होता है फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हम अगर बोलेंगे कि भाई ये जो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे फ़ारेनहाइट स्केल है इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? अगर कंपेयर करेंगे, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है फ्रीजिंग पॉइंट। सेम मटेरियल अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल से मापेंगे, ठीक है, मापने से इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर सेम मटेरियल आप मेज़र करेंगे किससे? केल्विन स्केल से, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मतलब वाटर का मटेरियल, मतलब इधर हम वाटर ले रहे हैं तो वाटर का इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 273.15 केल्विन। सिमिलरली जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, जब वेपोराइजेशन होगा कितना टेम्परेचर में? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। ये सेल्सियस स्केल में है। और सेम वाटर का अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे हम किसमें? फ़ारेनहाइट स्केल में, तो ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो सेम वाटर है अगर हम इसको केल्विन स्केल में देखेंगे तो ये होता है 373.15 केल्विन। तो ये होता है कंपैरिजन बिटवीन फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल के बारे में। ठीक है, अभी देखो जैसे हम अगर आपसे बोलेंगे कि भाई देखो अगर कोई एक मटेरियल हम ले लिया, इसमें वाटर है। वाटर का सेल्सियस में, देखो सेल्सियस में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और फ़ारेनहाइट का इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर मैं आपसे कोई भी आर्बिटरी एक टेम्परेचर पूछूं कि भाई आप बताओ कि एक अगर इसमें टेम्परेचर 5 डिग्री होता है, कोई भी टेम्परेचर अगर इसमें 5, एक एक वाटर है, कोई भी मटेरियल है या वाटर है, वाटर का अगर इसमें टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो इसमें सेम वाटर का फ़ारेनहाइट में इसका उस टाइम पे टेम्परेचर कितना होगा? तो मतलब हमें एक रिलेशन चाहिए किसमें? फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड स्केल में, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड स्केल में। ठीक है, कि भाई कोई अगर वैल्यू दिया हुआ है सेंटीग्रेड में तो वो वैल्यू का वो जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर का वो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, हमें वो सॉल्व करना होगा। ठीक है, सो देखो कैसे हम करेंगे। ठीक है, देखो एक हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। इस ग्राफ में क्या है देखो, जब एक्स अलोंग एक्स एक्सिस में हमने ड्रॉ कर लिए हैं। ओके, मैंने क्या लिया एक्स एक्सिस में? मैंने लिया है डिग्री सेंटीग्रेड को और वाई एक्सिस में फ़ारेनहाइट स्केल को। ठीक है अभी ये सोचो कि जब डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री था, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट था, ये तो 0 डिग्री हुआ ना, ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस पॉइंट में डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री था, उस टाइम पे फ़ारेनहाइट स्केल कितना था? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बॉइलिंग पॉइंट जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड था उस टाइम पे फ़ारेनहाइट स्केल में इसका टेम्परेचर कितना था? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अच्छा,
तो मैंने अगर आपसे पूछूं, हमने अगर आपसे पूछ लिया कि भाई इसका बीच में कोई भी पॉइंट एक ले लो डिग्री सेंटीग्रेड में, सपोज इसका टेम्परेचर है C डिग्री, एक एक वाटर है और कोई भी मटेरियल है, ठीक है, वाटर, सपोज वाटर है, जो वाटर है वो वाटर का टेम्परेचर है C डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसका टेम्परेचर C डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उसका वैल्यू फ़ारेनहाइट में क्या होगा वो हमें मेजर करना होगा। तो कैसे मेजर करेंगे, सोचो। अभी देखो, हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। जब जीरो था, जब ए जीरो था, डिग्री सेंटीग्रेड जीरो था, तब ए था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट स्केल में, बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अभी ये सोचो कि जैसे मैंने बोला कि इसका फ़ारेन डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है C डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें उस टाइम पे फ़ारेनहाइट में क्या रिजल्ट होगा वो हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो हमने देखो ले लिया, पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लिया हमने। कैसा डायग्राम है, इसमें 0 है, इसमें 32 है, इसमें 100 है, ये 212 है। तो ए लाइन ड्रॉ कर लिया, ए भी लाइन, ए भी लाइन, ए भी लाइन। इसमें अगर C डिग्री सेंटीग्रेड होता है उस टाइम में फ़ारेनहाइट पे इसका टेम्परेचर कितना होता है वो भी लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, ठीक है। अच्छा, तो एक ट्राइंगल फॉर्म होता है, देखो एक ट्राइंगल फॉर्म होता है। कौन सा ट्राइंगल, एम, ठीक है, MPN, ये MPN एक ट्राइंगल फॉर्म होता है। ये जो MPN ट्राइंगल है, ये तो इस ट्राइंगल पे, ठीक है, ये सिमिलर ट्राइंगल है। इस साइड का जो वैल्यू होगा और इस साइड का जो रेशियो होगा, ठीक है, एक ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जो ए जो साइड है, ए जो साइड है, इन दोनों साइड का जो रेशियो होता है, मतलब ए बाई बी, सॉरी ए बी बाई एम एन, मतलब ए बी बाई, ये तो सिमिलर ट्राइंगल हुआ ना, ए बी बाई एम एन। ठीक है, ए बी बाई एम एन हमने ले लिया। एक किससे इक्वल होगा, ए इक्वल होता है पी बी, पी बी बाई क्या होता है, इस ए होता था ए बी बाई एम एन। ठीक है, तो ए होगा पी बी बाई पी एन होगा। सही ना, क्योंकि इसका कॉमन पॉइंट, कौन सा पॉइंट कॉमन है, इसका पी पॉइंट कॉमन होता है। ठीक है। तो अभी सोचो इसके बाद हम क्या करेंगे। देखो ए बी का जो वैल्यू होता है ना, ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू है, ठीक है, देखो ए बी मतलब ए पूरा लाइन, वो एफ है। ठीक है, ए बी का वैल्यू जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ए बी क्या होता है, ए बी होता है, ए बी क्या होता है, ए बी होता है ए सी माइनस, ठीक है, ए सी माइनस बी सी। देखो ए सी है क्या, ए सी है एफ है, और बी सी क्या है, देखो बी सी जो है वो है 32 है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी सोचो भैया एम एन क्या है, अभी सोचो एम एन क्या है, एम एन तो ए हुआ। भाई एम एन का वैल्यू तो आपको पता है, एम एन कितना होगा। ठीक है, एम एन तो ए पूरा वैल्यू तो एम एन है ना। एम एन क्या होता है, एम एन होता है, ठीक है, इस पॉइंट, ये जो पूरा पूरा लाइन है, पूरा लाइन कितना होता है, इस लाइन का नाम हम दे देंगे सपोज टी दे दिया। तो एम एन जो होगा, एम एन लगभग होगा, एम एन कितना होगा, एम एन होगा कि भाई एम टी माइनस एन टी। ठीक है, और एम टी क्या होगा, एम टी तो पूरा दे दिया 212, माइनस एन टी क्या है भाई, एन टी तो होता है 32। तो लिख लो 212 - 32। तो हमें एम एन का वैल्यू लिखना पड़ेगा, वो हमने लिख लिया क्या होता है, वो 212 - 32 इक्वल्स टू होगा पी बी। सोचो इसका पी बी क्या होता है, देखो पीबी होता है, पीबी होता है पी एन माइनस बी एन। तो पी एन कितना होता है, सोचो पीबी क्या होता है, पीबी, ये जो पीबी होता है, तो इस, अच्छा ये लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो इसका पीबी का वैल्यू हमें पता है कि इससे कितना डिस्टेंस है सी, तो इसका वैल्यू हो गया सी। और उसके बाद है पी एन। अभी पी एन क्या है भाई, पी एन तो 100 है ना, पी एन सोचो ये कितना है, 100 है। तो पूरा वैल्यू का पूरा वैल्यू लिख लो। अभी लिखने से क्या होगा, पूरा जो वैल्यू आएगा वो है F - 32/180 इक्वल्स टू C बाई 100। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं कि भाई एफ मतलब क्या है, फ़ारेनहाइट में रीडिंग है, और 32 क्या है, आइस का फ्रीजिंग पॉइंट है, और 180 क्या होता है, ये जो 180 होता है, इसका मतलब 212 - 32। तो 212 कितना होता है, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट, माइनस 32 ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक है,
तो यही रिलेशन है। रिलेशन क्या है? ये जो पूरा रिलेशन अभी आ गया, जो पूरा रिलेशन इसको सॉल्व करने से ये रिलेशन आ गया कि C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। ये हुआ पूरा का पूरा रिलेशन। ओके, ठीक है।